अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पार्शियल डेरिवेटिव की एक एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, लोकल मैक्सिमम, मिनिमम एंड सैडल पॉइंट्स। तो इसके लिए एक एल्गोरिदम आपको छोटा सा यहाँ पर याद करना है। ये एल्गोरिदम मैंने लिख दिया है और ये बड़ा आसान एल्गोरिदम है। अगर आप इसको याद कर सकते हैं तो इसके ज़रिए आप मैक्सिमम, मिनिमम और सैडल पॉइंट के क्वेश्चन ईजिली कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना होगा, जिसको मैं कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इस मैट्रिक्स के कोफिशिएंट्स आपको याद करने हैं। बहुत सारे तरीके हैं इनको याद करने के। एक मेथड मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। लेट्स से एक ट्रिक ये है कि मैं इस तरीके से पहले एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स में लिख रहा हूँ, और नीचे वाली रो में मैं लिख रहा हूँ एफ ऑफ वाई एंड एफ ऑफ वाई। राइट जी, तो आप इस स्ट्रक्चर को याद कर लें। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि पहली रो में इधर x और इधर y लिख लेंगे, राइट जी, और सेम एज इधर x और इधर y। तो और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप किसी भी तरीके से इस मैट्रिक्स को याद कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये हमारा एक मैट्रिक्स होगा जिसको हम बच्चों यहाँ पे नाम देंगे कैपिटल एच का। अब इसके कोफिशिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद करने हैं। ये कोफिशिएंट्स याद करने से आपका क्वेश्चंस करना आसान हो जाएगा। यानी आपको चार चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एफ ऑफ एक्स एक्स करना है, यानी आपको पहले, इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स का मतलब ये है कि पहले आपको एफ ऑफ एक्स चाहिए होगा, यानी पार्शियल डेरिवेटिव आपको चाहिए होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर आप उसका एक और डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट जी, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। अच्छा, एफ ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या है? तो पहले आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे और जो भी उसका आंसर आएगा उसको आप विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट कर देंगे। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जनाब, अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको पहले एफ ऑफ वाई चाहिए होगा, यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और जो भी आंसर आएगा उसको आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैलकुलेट कर लेंगे। सेम एज अगर आपके पास एफ ऑफ वाई मौजूद होगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो उसका आप एक और डेरिवेटिव कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये चार चीज़ें सबसे पहले अगर आप इजीली कैलकुलेट कर लें तो आपका क्वेश्चंस करना आसान हो जाएगा। फिर हम क्या किया करेंगे, इसका जो आपको यहाँ पर ये फर्स्ट कोफिशिएंट नज़र आ रहा है जिसको मैं एफ ऑफ एक्स एक्स कह रहा हूँ बच्चों, यही हमारी वैल्यू हुआ करेगी h1 की। इसको हम h1 का नाम दिया करेंगे, राइट, यानी जो भी आंसर हम कैलकुलेट करेंगे वो हमारा h1 हुआ करेगा। इसी तरह हम एक h2 बना रहे हैं। h2 हम सिंपल क्या कर रहे हैं, ये जो मैट्रिक्स है इसी का हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, राइट जी, और डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन में देख लेंगे। वैसे भी सिंपल आप सबको आता है कि 2/2 का डिटर्मिनेंट हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो एक आपके पास h1 होगा, एक आपके पास h2 होगा। याद रखना है h1 आपका फर्स्ट कोफिशिएंट होगा, जो भी आपका हेशियन मैट्रिक्स, इसको हम हेशियन मैट्रिक्स पे कहते हैं, उसके अंदर मौजूद होगा, और h2 हमारा इस पूरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा। अब कंक्लूजन हमारी क्या हुआ करेगी, हमने इसमें ये करना है कि f हैज़ अ लोकल मैक्सिमम एट पॉइंट ए बी। अच्छा, ये जो पॉइंट ए बी नज़र आ रहे हैं बच्चों, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जब हम इस रूल को फॉलो करेंगे तो आपको याद होगा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं हमारे स्टेप्स क्या होते हैं इसके अंदर। स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका जो स्टेप होगा, आप फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे और उसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। सेम एज आपने क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है और इसको भी इक्वल टू 0 कर देना है। इक्वल टू 0 हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते हैं। अब जब आप इन दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे तो नॉर्मली होता क्या है, जब आप फर्स्ट इक्वेशन को इक्वल टू 0 करते हैं तो आपके पास एक सिंपल लीनियर इक्वेशन आपके पास जनरेट हो जाएगी, राइट, यानी जैसी भी इक्वेशन आएगी आप वो देखिएगा वो आपके पास लीनियर होगी, राइट जी। हमारे पास लेट से ये इक्वेशन 1 होगी। जब आप एफ ऑफ वाई को 0 पुट करेंगे तो आपके पास एक और इक्वेशन आएगी, वो भी हमारे पास एक लीनियर फॉर्म की ही होगी, राइट जी। तो लेट से इसको हम कह देंगे ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 होगी। तो आपने क्या करना है, आपने दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करना है, जैसे आप करते हैं प्लस माइनस करके। जब आप इन इक्वेशन को प्लस माइनस कर लेंगे तो कैलकुलेशन के बाद आपको दो वैल्यूज़ मिलेंगी। एक आपको वैल्यू मिलेगी x की, राइट जी, और एक आपको वैल्यू मिलेगी y की, करेक्ट जी। तो ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी x और y की बच्चों, इन्हीं को हम कहते हैं, दे आर कॉल्ड माई क्रिटिकल पॉइंट्स, करेक्ट। ये हम पहले भी
डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर उसको मैं ए बी का नाम दे रहा हूँ, यहाँ पे हमने एक्स वाई कहा हुआ है, यहाँ पे हम ए बी का नाम दे रहे हैं। तो अब हम क्या कह रहे हैं, एफ हैज़ अ लोकल मैक्सिमम एट पॉइंट ए बी, यानी लोकल मैक्सिमम इन पॉइंट्स एक्स वाई या ए बी पर कब होंगे, जब ये जो H1 हम बनाएंगे, ये वाला H1 अगर वो लेस देन 0 हो जाए, यानी वो नेगेटिव हो जाए, और H2 जो हम बनाएंगे, यानी जो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, वो अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो हमारे पास लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट कर जाएगा। अदरवाइज अगर ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, H1 H2, तो हमारे पास लोकल मिनिमम होगा। और अगर H2 का जो डिटर्मिनेंट होगा वो लेस देन 0 हो जाएगा, तो हम हमारे पास सैडल पॉइंट की कंडीशन में चला जाएगा। तो हम क्वेश्चन से यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हमने इसमें क्या वर्किंग करनी है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है जिसके अंदर हमें कहा जा रहा है कि आप लोकल मैक्सिमम, मिनिमम और सैडल पॉइंट्स बताएं। तो हमारे पास फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3y प्लस 4। तो हमारा स्टेप नंबर 1 बच्चों क्या होगा कि हमने इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं। तो याद करें, अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैलकुलेट करेंगे। बच्चों ज़रा याद करें ये कॉन्सेप्ट्स आपको आना चाहिए कि अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी आपके पास एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। प्लस सेकेंड आपको एक्स वाई का चाहिए। छोटी सी चीज़ मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ, अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बच्चों हमारा रूल क्या होता था, रूल हमारा ये होता है, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हमारा जो वाई होगा वो यहाँ पे एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा, राइट जी। तो y आपका एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा। तो रूल क्या बनेगा, अगर y कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को आप बाहर लिख लेंगे जैसे डेरिवेटिव में करते हैं, और पार्शियली डेरिवेटिव आपने बच्चों लेना है x का, क्योंकि y एज अ कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 होता है। सो डैट मीन इस सारे का आंसर सिर्फ y बचेगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 हो जाएगा। सो इसका मतलब है जो एक्स वाई का डेरिवेटिव है वो सिंपल हमारे पास y आ जाएगा। प्लस अब आगे देखिए वाई स्क्वायर है, तो अगर वाई स्क्वायर का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, क्योंकि याद रखिएगा वर्किंग हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और डेरिवेटिव ले रहे हैं वाई स्क्वायर का, तो अभी हमने कहा था कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हुए वाई तो हमारा कांस्टेंट है। तो बच्चों अगर ये कांस्टेंट है सारा का सारा, तो रूल हमें पता है जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है वो 0 हो जाता है, इसलिए इस पूरे के पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक ये करते हैं कि इस पे पावर रूल लगा के इसको 2y लिख देते हैं, जो गलत है, क्योंकि आप पार्शियल डेरिवेटिव्स कर रहे हैं। पार्शियल डेरिवेटिव में यही कॉन्सेप्ट था, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो y इसमें एज अ आपके पास कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा, राइट जी। तो इसका मतलब है कि जो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव है वो यहाँ पर हमारे पास 0 है, तो इस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सेम एज 3x का डेरिवेटिव लेंगे बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपको पता है 3 हो जाएगा। माइनस इसी तरीके से अगर 3y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो 3y सारा का सारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है। सेम एज 4 भी कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है। सो डैट मीन जो आपका एफ ऑफ एक्स बन रहा है वो सिंपल आपके पास 2x प्लस का y बन रहा है। जो हमने स्टेप्स बताए थे कि हमने पहले एफ ऑफ एक्स निकालना है और उस एफ ऑफ एक्स को बच्चों हमने क्या कर देना है, वो इक्वल टू 0। तो आपके पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, लेट्स से ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो मैंने आपको यही कहा था कि हमारे पास कोई एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी जब हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x को 0 पुट करेंगे। सेम एज अब हमें एफ ऑफ y चाहिए, यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अच्छा जी, सेम एज इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, अब इस फंक्शन को देख लें। अभी मैंने कुछ चीज़ें आपको समझाई हैं। अगर एक्स स्क्वायर का आपको डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू वाई, अब आप फिर से वही रूल को सोचें, मैं जल्दी से क्विक बता देता हूँ। अब आप विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं मगर आपको एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव चाहिए, तो देखें वाई की रिस्पेक्ट करते हुए एक्स कांस्टेंट है, एक्स की रिस्पेक्ट में वाई कांस्टेंट था, तो y की रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट है। अगर ये x कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव सारा का सारा 0 हो जाएगा, राइट जी। तो पहला आपका 0 आ गया। सेकंड आप देखेंगे तो एक्स वाई आपको चाहिए। अब थिंक अबाउट क्या आपको पार्शियल ओवर पार्शियल y ऑफ एक्स वाई रिक्वायर्ड है, यानी विद रिस्पेक्ट टू y जब आप डेरिवेटिव कर रहे हैं तो बच्चों आपका इसमें x एज अ कांस्टेंट है। तो रूल क्या बना, कांस्टेंट को बाहर ले आएं और डेरिवेटिव आप अप्लाई कर दें किसके ऊपर, y के ऊपर, और y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। सो डैट मीन आपका सिर्फ यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी वो सिर्फ x बच जाएगी, राइट। तो हम लिखेंगे प्लस एक्स, करेक्ट,
प्लस का एक्स, और आगे देखें प्लस वाई स्क्वायर है, तो बच्चों वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई पावर रूल से क्या हो जाएगा 2y, प्लस 3x है, अगेन इसका 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो जाएगा? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो 3x पूरा कांस्टेंट ट्रीट होगा, माइनस 3y का जब आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो y का 1 हो जाएगा, और बच्चों यहाँ पे सिर्फ 3 आएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाएगा। सो डैट मीन आपके पास जो f ऑफ y बन रहा है वो आपके पास आ रहा है, दिस इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस का 3। ओके जी, सो आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई, इसको भी हम क्या करेंगे इक्वल टू 0 रख लेंगे। सो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। लेट से ये मेरी सेकेंड इक्वेशन होगी। ठीक है जी, तो स्टेप नंबर 1 हमारा बच्चों ये कंप्लीट हो जाएगा कि आपने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y दोनों को इक्वल टू रखना है 0। 2 इक्वेशन आएंगी। अब ये 2 इक्वेशन आपको पता है कि बेसिक लेवल पे आपने सीखी हुई है कि इन 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सारे रूल्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए, आप किसी भी वे से इनको ईजीली यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ओके जी, सो राइट जी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग हमारे पास हो गई, पॉजिटिव का 3 भी था, यस मैंने देख लिया, 2x प्लस वाई एंड प्लस 3, यस ठीक है जी। सो डैट मीन यहाँ पे मुझे सिर्फ ये रीराइट करना है कि 2x प्लस वाई एंड प्लस का 3। चलें, अब ये इक्वेशन ठीक हो गई है। तो देखिए दोनों इक्वेशन आपको नज़र आ रही हैं। अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें तब भी ठीक है, कोई कैलकुलेशन हो सकती है, लेकिन आप बेहतर ये ऐड करने से हमें ज़्यादा यूज़फुल इसलिए नहीं है कि पॉजिटिव 3 और नेगेटिव 3 कैंसिल हो जाएंगे, मगर हमें x और y की वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी। तो आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इनके कोफिशिएंट्स को सेव कर सकते हैं, या फिर किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेट्स से मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है कि मैं इक्वेशन 1 को ले लेता हूँ फ्रॉम 1, और 1 से लेट्स से मैं y को कैलकुलेट करता हूँ। तो अगर 1 से मैं y की वैल्यू निकालूंगा वो मुझे क्या मिलेगी? सो y इज इक्वल टू माइनस 2x एंड माइनस 3। राइट जी, मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 से y की वैल्यू को निकाल लिया। अब मैं इसको 2 में पुट कर देता हूँ। सो आई एम राइटिंग लाइक 2 इम्प्लाइज, तो इक्वेशन 2 क्या बनेगी? सो दैट इज x प्लस 2 टाइम y, और y वैल्यू आपके पास है माइनस 2x माइनस 3 एंड देन माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आपने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। सो डैट मीन x माइनस 4x एंड माइनस 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 4x आपके पास बन जाएगा माइनस का 3x और माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, माइनस 9 को उधर ले जाएं, पॉजिटिव का 9 हो जाएगा। जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो वो बच्चों आपके पास बनेगी माइनस का 3। तो आपने क्या करना है, y निकालना है। मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ये जो इक्वेशन नज़र आ रही है, लेट्स से मैं इस इक्वेशन को नाम दे देता हूँ, ये मेरी थर्ड इक्वेशन है। राइट जी, तो मेरी थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, आई मीन इक्वेशन 3 इम्प्लाइज, सो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम x मेरे पास नेगेटिव 3 है एंड नेगेटिव 3, सो दैट मीन वी गेट y इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 माइनस 3 विल गिव यू 3। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं तो वो हमारे पास क्या बन रहे हैं, द क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास क्या आ रहे हैं जी, आर, एक आपके पास x भी माइनस 3 था और y आपके पास 3 हो गया। तो ये हमारे बच्चों 2 स्टेप्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो स्टेप नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, दोनों को इक्वल टू 0 करें और वहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है जो आपके पास इस तरीके से फाइंड आउट होती नज़र आ रही है। यानी आपको ये नज़र आ रहा है कि आपके क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पर ये बन जाएंगे। ओके जी, राइट जी। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, आपको याद है मैंने आपको बताया था ये हेशियन मैट्रिक्स हमारा इंपॉर्टेंट है। मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, ये सारे डेरिवेटिव्स चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हम अपने f ऑफ x को भी साइड पे लिख लेते हैं।
ताकि हमारी कैलकुलेशन करने में हमें आसानी हो। तो जो हमारा एफ ऑफ एक्स आया था वो हमारा ये था 2x + y + 3। दिस इज जस्ट मिनट 2x प्लस का y एंड प्लस का 3। और मैं अपने एफ ऑफ y को भी लिख लेता हूँ ताकि डेरिवेटिव्स हम कर सकें इजीली। जो एफ ऑफ y था आपका वो था x + 2y - 3। सो दैट मीन x + 2y एंड माइनस का 3। अब मैंने आपको क्या बताया था, हमें वो स्पेशल डेरिवेटिव्स चाहिए। तो पहले मैं क्या करूँगा बच्चों, एफ एक्स एक्स। सो बी केयरफुल, यहाँ डेरिवेटिव ध्यान से लेना है। क्या मतलब है एफ एक्स एक्स का? ये जो एफ एक्स है ये ऑलरेडी मेरे पास यहाँ कैलकुलेटेड है। मैं इसका एक और दफ़ा डेरिवेटिव ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों ये देखिए, ये मुझे नज़र आ रहा है, यानी मैं इसका एक और दफ़ा डेरिवेट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। करेक्ट जी, तब मुझे वैल्यू मिलेगी एफ एक्स एक्स की। तो चलें इसको देख लेते हैं। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एक्स? अच्छा, अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स देखें, 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, राइट, प्लस y हमारा x के रिस्पेक्ट से कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, 3 का भी 0 हो जाएगा। सो डैट मीन मेरे पास जो पूरा f ऑफ एक्स एक्स आ रहा है वो सारा का सारा मेरे पास कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है जी, तो ये मैंने x को सर्कल कर दिया ताकि मुझे बाद में कैलकुलेशन करना आसान हो। अच्छा, एक मुझे एफ एक्स एक्स चाहिए था, दूसरा बच्चों मुझे चाहिए एफ एक्स वाई। ये देखिए, तो यहीं से काम करते हैं। एफ एक्स वाई कैसे निकलेगा? आपके पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है एफ एक्स, तो उसका मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई। देखिए बच्चों, यानी एफ एक्स जो भी था उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। एफ एक्स क्या था, ये ऊपर लिखा हुआ है आपके सामने, 2x प्लस का y और प्लस का 3। ओके जी, जब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, यू नो डैट कि विद रिस्पेक्ट टू y करते हुए ये सारा एज अ कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 1। सो डैट मीन आपका जो आंसर आ रहा है एक्स एक्स वाई का, वो आपके पास आ रहा है बच्चों कितना, 1 आ रहा है। ठीक है जी, मैं इसको भी एक बॉक्स में कर देता हूँ ताकि मुझे बाद में वैल्यूज़ याद रहें। एफ एक्स एक्स हो गया, एफ एक्स वाई हो गया। अब हमें चाहिए एफ वाई एक्स और एफ वाई वाई। सो डैट मीन अब हम एफ वाई को ज़रा पिक कर लेते हैं और उसकी रिस्पेक्ट से हम सारी यहाँ पे अपनी वर्किंग करेंगे। ओके जी, तो एफ वाई जो है वो हमारे पास है एक्स प्लस 2y - 3। सो डैट इज़ x प्लस 2y - 3। तो बच्चों पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, यानी जो मुझे चाहिए एफ वाई और बच्चों इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सो डैट मीन मैं यहाँ पर क्या अप्लाई करूँगा, पार्शियल ओवर पार्शियल x को। ठीक है जी, x प्लस 2y माइनस का 3, क्योंकि मुझे विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए f ऑफ y का। तो अच्छा चले, आई होप अब आपको ये समझ आ जाएगा और आप इस वैल्यूज़ को भी इजीली लिख सकते हैं। सो एफ वाई एक्स इज इक्वल टू, बच्चों जब विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो x का 1 हो जाएगा, अगले दोनों वैल्यूज़ आपके पास 0 हो जाएंगे, राइट जी। सो डैट मीन हमारे पास जो एफ वाई एक्स है बच्चों, उसका जो आंसर है वो हमारे पास कितना आ रहा है, 1 आएगा, करेक्ट। और लास्ट थिंग हमें चाहिए एफ वाई वाई। ये देखिए एफ वाई वाई यानी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो अब आप लास्ट में कैलकुलेट कर लेंगे f ऑफ y इंटू वाई। सो डैट मीन मुझे चाहिए पार्शियल ओवर पार्शियल y ऑफ f ऑफ y। f ऑफ y मेरे पास ये है x प्लस 2y - 3, x प्लस 2y - 3। सो डैट मीन पहला विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे x को तो वो बच्चों 0 होगा, कांस्टेंट होगा x इसके रिस्पेक्ट से, दूसरे में 2 बचेगा और तीसरे में भी 0 होगा। सो डैट मीन हमारा जो f ऑफ वाई वाई है उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये हमारे सारे डेरिवेटिव्स कैलकुलेट हो चुके हैं जो मैंने यहाँ पर आपको बॉक्स में शो कर दी हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा जो आपने देखनी है।
बच्चों एक बात आप गौर करेंगे कि जो एफ ऑफ एक्स वाई का आंसर है और एफ ऑफ वाई एक्स का आंसर है वो दोनों सेम है। ये हमेशा ही होगा, आप जब भी क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस होते हैं, तो इसलिए इन दोनों के आंसर एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ वाई एक्स आप जब भी देखेंगे ये दोनों सेम आ रहे होंगे। तो अब हमारी सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट हो चुकी हैं। अब हमें अपनी क्वेश्चंस की तरफ जाना है और मुझे इन रूल्स को फॉलो करते हुए सारी वर्किंग यहाँ पे करनी है। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं यहीं से इसको पिक कर लेता हूँ, इस मैट्रिक्स को। थोड़ा सा मैं इसको बेटर वे में ओके जी। तो ये जो सेकंड मेथड हमने यहाँ पर शो किया हुआ था, मैं यहाँ पर ये चीज़ कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको वहाँ से पिक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ। यानी मुझे इस चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना था बच्चों। अब देखिए इसकी सारी वैल्यूज़ मैं कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुका हूँ। सो फर्स्ट वी विल कंस्ट्रक्ट ओवर एच मैट्रिक्स नाउ। सो एच आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, तो आप देखें जो एच मैट्रिक्स बन रहा है हमारे पास वो क्या बन रहा है, दिस इज इक्वल टू, पहली वैल्यू एफ ऑफ एक्स एक्स है, तो आप देखिए एफ ऑफ एक्स एक्स का जो आंसर है वो 2 है। सो मैं तमाम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 2। फिर दूसरा एफ ऑफ एक्स वाई है, तो वो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 1 था, इधर 1 आ जाएगा। फिर एफ ऑफ वाई एक्स भी 1 था, ये दोनों डायगोनल में सेम होती हैं। और एफ ऑफ वाई वाई आपके पास वो भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो बच्चों ये जो मैट्रिक्स हमारा बना, आपको याद होगा हमने इसको क्या नाम दिया था, दिस इज एच मैट्रिक्स। और फिर हमने क्या कहा था, ये जो फर्स्ट कोफिशिएंट होता है H1 जिसको हम नाम दे रहे हैं, ये आपका क्या होता है, ये आपका एफ ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू होती है, यानी ये वाली वैल्यू, यानी ये वाली वैल्यू, राइट जी। तो H1 आपका कितना आ रहा है जी, H1 इज इक्वल टू 2 और मुझे नज़र आ रहा है ये मेरा पॉजिटिव नंबर है। अब हम H2 कंस्ट्रक्ट करते हैं जी, और मैंने आपको क्या कहा था H2 कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, वो इसका डिटर्मिनेंट, यानी आपने क्या करना है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपने ले लेना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, ये जो 2 लाइंस यूज़ कर रहे हैं, ये डिटर्मिनेंट के लिए कर रहे हैं। ओके जी। सो डिटर्मिनेंट कैसे ओपन होता है, यू नो डैट। सो डिटर्मिनेंट यहाँ पे ओपन कर लें, H2, जो H2 होगा वो बच्चों बनेगा 2 टाइम 2 4, बेसिक डिटर्मिनेंट सबको आता है, माइनस 1 टाइम 1, दिस इज इक्वल टू 3। सो दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अब बच्चों हमारे रूल्स क्या थे, ज़रा रूल्स को देखें। हमें ये पता चल रहा है, दिस इम्प्लाइज, हम अपना कंक्लूजन लिख रहे हैं जी, हमारा जो H1 बना वो भी ग्रेटर देन 0 बना और जो H2 बना वो भी ग्रेटर देन 0 बना। आप देख लें, तो हमने रूल्स में क्या कहा था, हमने कहा था अगर ये दोनों ही ग्रेटर देन 0 होंगे तो हमारा लोकल मिनिमम एग्जिस्ट करेगा उन पॉइंट्स के ऊपर। सो दिस इम्प्लाइज, हम क्या कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज हम ये कह सकते हैं जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, उसके पास कैसे पॉइंट हैं, हैज़ लोकल मिनिमम एट व्हाट, पॉइंट्स हमारे क्या थे जी, देखिए आप, हमने जो पॉइंट्स निकाले थे वो निकाले थे -3 and 3। सो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है, ठीक है जी। तो इस टाइप के फंक्शन पे हमें जो पॉइंट्स मिल रहे थे बच्चों, वो हमें मिल रहे थे लोकल, हमारे पास लोकल मिनिमम थे, राइट जी। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको अगर डेरिवेटिव्स पे ग्रिप है सो आप इन टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो क्विकली हम एक और क्वेश्चन इसका यहाँ पर देखते हैं जो आपको नज़र आ रहा है। सो क्विक वर्किंग में जैसे हमने ऊपर किया था इसी तरह हम सारी वर्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और अब आपको पता है कि 3x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो 6x हो जाएगा। 8y क्यूब सारा का सारा इसके लिए एज अ कांस्टेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। 12x का डेरिवेटिव 12 हो जाएगा, और 12y स्क्वायर इसके लिए एज अ कांस्टेंट होगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, और 10 का भी 0 हो जाएगा। सो डैट मीन हमारा जो एफ ऑफ एक्स आ रहा है वो सिर्फ आ रहा है 6x प्लस का 12। अगर आपकी पार्शियल डेरिवेटिव पे अच्छी ग्रिप है तो फिर आप इजीली इन टाइप के क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अगला स्टेप हमारा क्या होता था कि एफ ऑफ एक्स को हम 0 रखते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। सो दिस इज 6x प्लस 12, राइट जी। लेट्स से ये मेरे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब मैं यहाँ पे निकालूंगा एफ ऑफ वाई। ओके जी, विद रिस्पेक्ट टू वाई, अब आपको पता है
इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे 3x² का, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हुए x एज अ कांस्टेंट है, सो दैट्स वाई इसका डेरिवेटिव 0 कर दें। 8y³ पावर रूल लग जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, y मौजूद है, सो दिस इज 24y² पावर रूल से। 12x का भी 0 हो जाएगा क्योंकि याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो x कांस्टेंट है। 12y² का आपके पास हो जाएगा 24y, और लास्ट में कांस्टेंट का डेरिवेटिव फिर से 0 हो जाएगा। तो मैं यहीं पर ही राइट कर रहा हूँ क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, f ऑफ y को 0 कर दें, सो यू गेट 24y² एंड माइनस 24y। तो बच्चों यहाँ पर देखें आपके पास एक लीनियर टाइप की इक्वेशन आ रही है, और दूसरी इक्वेशन अगर हम गौर करें तो वो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इक्वेशन 1 से डायरेक्ट ही हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं और इक्वेशन ये जो सेकंड हमारे पास बन रही है इधर से भी हम इजीली y निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ देखें, मैं इसको लेट से ये दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब मैं 1 और 2 दोनों को सॉल्व करता हूँ क्विकली। तो देखें ज़रा सॉल्विंग 1, तो 1 आपके पास क्या थी, 6x + 12 इज इक्वल टू 0। 6x + 12 इज इक्वल टू 0। 12 को उधर ले जाएं, -12 हो जाएगा, 6 से डिवाइड करें तो यहाँ से जो आपका x का आंसर आ रहा है वो -2 आ रहा है। सिंपल। अब मगर ज़रा अगर आप 2 को देखें तो इसमें गलती नहीं करनी है आपने, तो यहाँ कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है, यहाँ से आप पूरा का पूरा 24 और y कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से। सो इनसाइड द ब्रैकेट यू गेट y - 1। ठीक है जी। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि 24y इज इक्वल टू 0 और y - 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। सो दैट्स मीन यहाँ से y 0 आ रहा है और यहाँ से आपके पास y का आंसर 1 आ रहा है। बट अब जो क्रिटिकल पॉइंट्स आपके जनरेट हो रहे हैं वो ज़रा डिफरेंट है। तो देखिए क्या है क्रिटिकल पॉइंट्स। तो मेरे जो क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे ज़रा गौर से देखिएगा। आपके पास x - 2 था, तो पहले आप क्या करेंगे, x - 2 के लिए y को रखेंगे 0, यानी आपके पास पहला क्रिटिकल बनेगा x - 2 और इसके करस्पॉन्डिंग y 0। और दूसरा क्रिटिकल क्या बनेगा, अगेन आप लेंगे x - 2 को और इसके करस्पॉन्डिंग आपका y कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पर एक नहीं है, इस केस में कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो इसका मतलब है आपको इन दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन का बिहेवियर चेक करना होगा। करेक्ट जी। क्विकली हम वही वर्किंग करेंगे। अब हमें अपना f ऑफ x पता होना चाहिए और f ऑफ y पता होना चाहिए। तो मैं उसको यहाँ पर रीराइट कर लेता हूँ। मेरा जो f ऑफ x था वो था 6x + का 12, तो वही मुझे वर्किंग चाहिए, यू नो डैट। तो मुझे पहले बच्चों डेरिवेटिव चाहिए f(x)(x), जैसे लास्ट टाइम हमने किया था। यानी क्या मतलब है f(x)(x) का, कि इसका डेरिवेटिव फिर से विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो देखिए 12 का 0 हो जाएगा और 6x का डेरिवेटिव 6 हो जाएगा। इसी तरह हमें रिक्वायर्ड है f ऑफ x y। तो ध्यान रखना है ये जो सेकंड वाला होता है इसके रिस्पेक्ट से काम किया जा रहा होता है। तो विद रिस्पेक्ट टू y करें, इसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y करें, तो यहाँ पर आपको ये नज़र आएगा कि 6x तो पूरा का पूरा y के रिस्पेक्ट से कांस्टेंट है, सो इसका डेरिवेटिव 0, 12 का भी 0। सो इसका मतलब ये हुआ आपका जो f(x)(y) बना बच्चों वो सारा का सारा क्या हो गया, 0 हो गया। और अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में जो वैल्यू f ऑफ x(y) की होती है वही वैल्यू बच्चों f ऑफ y(x) की होती है, वो मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड होगा। राइट जी। आखिरी चीज़ यहाँ पे रह गई वो आपने निकालना है f ऑफ y एंड y। चलें इसको देख लेते हैं। तो अब आपके पास f ऑफ y कितना था, f ऑफ y था 24y² - 24y। तो मैं इसको रीराइट कर लेता हूँ यहाँ पे। f ऑफ y हमारे पास था 24y² - 24y। चले जी, अब मुझे ये डेरिवेटिव चाहिए, डबल डेरिवेटिव चाहिए f(y)(y). ओके जी। तो ज़रा इसका डेरिवेटिव यहाँ पे निकालें तो क्या बनेगा, पावर रूल अप्लाई करें, विद रिस्पेक्ट टू y करें। जब पावर रूल अप्लाई करेंगे तो बच्चों ये बनेगा 48y, राइट जी, पावर रूल से। और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, कितना हो जाएगा,
24 हो जाएगा। करेक्ट। तो हमारे पास ये सारे डेरिवेटिव्स कैलकुलेट हो चुके हैं, 4 डेरिवेटिव जो हमें चाहिए थे, एक्स एक्स, एक्स वाई, वाई एक्स और एफ ऑफ वाई वाई। राइट जी। अब दो तरीके हो सकते हैं कि या तो मैं डायरेक्ट ही इधर क्रिटिकल पॉइंट्स को पुट कर दूँ, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड है, तो हम ये नहीं करेंगे, हम पहले अपना हैशियन मैट्रिक्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं जो एच हमारा होता है। अब आपने वैल्यूज़ याद रखनी है कि हमारे मैट्रिक्स के अंदर किस तरह की वैल्यूज़ होती हैं। पहली हमारे पास बच्चों जो वैल्यूज़ होती है हैशियन मैट्रिक्स के अंदर वो होती है एफ ऑफ एक्स एक्स की, जो मेरे पास यहाँ पर 6 आई है। राइट जी। और इधर होती है एफ ऑफ एक्स वाई की जो 0 है, इधर एफ ऑफ वाई एक्स 0 है, और एफ ऑफ वाई वाई पूरा का पूरा आपके पास आया 48 वाई और माइनस का 24। ठीक है जी। ये मेरा एच मैट्रिक्स जो है वो कंस्ट्रक्ट हो चुका है। अब मुझे क्या चाहिए, हमने वही वर्किंग करनी है बच्चों कि अब हम इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल लेंगे यहीं पर और H1 भी देख लेंगे। H1 मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है जी, H1 हमारा बच्चों इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा जो 6 है। करेक्ट। और H2 क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट बना ले ज़रा, तो वही डिटर्मिनेंट बनाएंगे, मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा 6 टाइम 48y माइनस 24 और माइनस 0, ऐसे ही होगा क्योंकि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस के साथ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। करेक्ट। तो अब आपके पास पूरा का पूरा H2 जो है वो क्या बन रहा है, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई बेशक करते हैं या इसको एज इट इज़ रहने दें, ये आपकी मर्ज़ी है क्योंकि बाद में हमने इस पर वर्किंग करनी है। तो मैं H2 को ऐसे ही छोड़ देता हूँ। H2 जो है वो मेरा बन रहा है 6 टाइम 48y माइनस का 24। अब देखिए हमने H1 और H2 को देखना है, तो हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट्स थे जी इस केस में, एक था -20 और एक था -21। तो सबसे पहले मैं कंसिडर करता हूँ पॉइंट्स, यानी सबसे पहले जो मैं पॉइंट्स ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ -2 and 0। अब बच्चों ये जो -2 and 0 है इसको हम यहाँ पर ज़रा अपने H2 में सब्सिट्यूट कर देते हैं, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग H1 में तो कुछ पुट नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर कोई XY नहीं है, तो H1 तो मेरा क्या रहेगा, सेम एज 6 ही रहेगा। अच्छा ज़रा H2 को देख लें, H2 क्या बनेगा 6 टाइम ब्रैकेट्स में 48 और y की देखिए वैल्यू 0 है, मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, माइनस का 24। राइट जी। तो अगर मैं इस H2 को कैलकुलेट करूँ तो ये बन जाएगा 6 इंटू -24, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो यू गेट -144 एंड दिस इज़ लेस देन 0। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं जी कि आपका जो H2 है वो लेस देन 0 आ गया है। हमने ऊपर भी बात बताई थी कि अगर हमारा H2 ही लेस देन 0 आ जाए तो हम H1 को नहीं देख रहे, हमारा सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर जाएगा। सो डैट मीन हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो -20 है, दिस इम्प्लाइज व्हाट वी कैन से, हमारे पास कौन से पॉइंट आ रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको और भी वे में लिख सकते हैं, हमारे पास सैडल पॉइंट आ रहे हैं किस पे, एट -2 and 0 पर। करेक्ट जी। हमारा दूसरा क्रिटिकल पॉइंट था उसको भी हम चेक कर लेते हैं, वो हमारे पास था -2, 1। ओके जी। इस पर भी हम अपना चेक कर लेते हैं कि हमारा जो H1 है वो तो वही 6 है, और H2 में अब आप एक काम करें कि वैल्यूज़ को कर दें सब्सिट्यूट। तो H2 क्या था 6 इंटू 48 इंटू 1, क्योंकि y की जगह पर हम 1 कर रहे हैं, और माइनस का आप यहाँ पे कर दें 24, -24। सो इसको अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 48 माइनस 24 मल्टीप्लाई 6, तो बच्चों ये आपको मिलेगा 144 पॉजिटिव का, ग्रेटर देन 0। तो बच्चों यहाँ से क्या नज़र आ रहा है कि जो आपका H1 है वो भी आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है और H2 भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। रिमेंबर हमने क्या कहा था, अगर दोनों ही 0 आएंगे बच्चों, सॉरी ग्रेटर देन 0 आएंगे, तो आपके पास जो फंक्शन होगा वो लोकल मिनिमम होगा। किन पॉइंट्स के ऊपर आ रहा है जी, -2 and 1 के ऊपर। तो मैंने आपको यहाँ पर 2 एग्जांपल्स बताई हैं जिनके अंदर एक में सिंपल एक क्रिटिकल पॉइंट्स था,
राइट जी। और दूसरा फंक्शन जो हमने देखा है बच्चों, उसके अंदर हमारे पास एक से ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पर मौजूद थे, यानी हमने ये देखा है कि 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मौजूद थे, करेक्ट जी। तो आप यहाँ पर एक फंक्शन खुद भी ट्राई कर सकते हैं। मैं हिंट के तौर पे यहाँ पर ये फंक्शन ऊपर ले आता हूँ और कुछ हिंट्स के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ इसके आंसर्स क्या आएंगे, मगर आप इसको खुद एक दफ़ा सॉल्व करके देखें और आप ये देखें कि आपके ये आंसर यहाँ पे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो आपने क्या करना है, इस फंक्शन को यहाँ पर सॉल्व करना है जो आपको नज़र आ रहा है, इसके आपने निकालने हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, राइट जी। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स ज़्यादा आएंगे, मैं आपको बता देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ, फिर आगे वर्किंग आप खुद कर लेंगे। तो यानी जब आप इसका f(x) निकाल लेंगे तो बच्चों वो आपके पास बनेगा 3x², इसका भी 0 हो जाएगा और इसका बन जाएगा प्लस का 6x और बाकी 0 हो जाएंगे, राइट जी। सो डैट मीन आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट वर्किंग कर रहा हूँ, आपको पता है कि हमने क्रिटिकल पॉइंट्स में इसको 0 रखना है, 6x² प्लस का 6x। फिर जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, सो आपके पास विद रिस्पेक्ट टू y में पहला 0 हो जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y में x का डेरिवेटिव 0 होता है। दूसरे पे पावर रूल लगाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा और माइनस का 6y आपके पास आ जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन पे ध्यान करना है। तो दोनों ही बच्चों क्वाड्रेटिक टाइप इक्वेशन बन रही हैं आपके पास, दोनों ही इक्वेशन क्वाड्रेटिक टाइप बन रही हैं और दोनों ही सेपरेटली डील हो सकती हैं। कैसे, अगर मैं इस इक्वेशन को उठाऊं यानी 1 को पिक करूं और यहाँ से देखूं तो मेरे पास जो 1 है वो मुझे यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ बता रहा है। कैसे कि 1 में से अगर आप 3x को कॉमन ले लेंगे, सो इनसाइड आपके पास बचेगा x प्लस का 2, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए x की 2 वैल्यू आपको मिल रही हैं, एक x 0 मिल रहा है और दूसरा x आपको मिल रहा है -2। तो 2x की वैल्यू यहाँ से आ गई। सेम एज अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को पिक करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आप 3y कॉमन ले लें और 3y को कॉमन लेने के बाद आपके पास बचेगा y -2 इज इक्वल टू 0। तो गौर कीजिएगा यहाँ से भी y के 2 आंसर आपको मिल रहे हैं, एक आपको मिल रहा है y 0 और एक आपको मिल रहा है y इज इक्वल टू 2। अब बच्चों इसके क्रिटिकल पॉइंट्स 4 आएंगे। कैसे आएंगे, जैसे मैंने पीछे जनरेट किए थे। देखें अब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आपने 4 कैसे बनाने हैं। फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट को देखें, x को y के साथ मैच करेंगे, x 0 तो y 0, तो पहला क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गया 0 and 0। फिर अब इस x को इसके साथ मैच करेंगे 0 2, सेकंड क्रिटिकल पॉइंट आ गया 0 and 2। ठीक है जी, ऐसे बन रहे हैं, पहले इस x को इस y के साथ, इसी x को इस y के साथ, राइट जी। फिर आप क्या करेंगे, दूसरा x पिक करें, तो दूसरा x की वैल्यू क्या है -2 और इसको पहले y के साथ ट्रीट करेंगे तो 0 और फिर -2 and 2। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं और चारों पे आपने इसी तरीके से 1 by 1 इनका बिहेवियर चेक करना है। ठीक है जी, यानी पहले आप क्या करेंगे, पहले आप वही f(x) निकाल लेंगे, ठीक है जी। फिर आप f(y) निकाल लेंगे, f(y)x निकाल लेंगे और उसके साथ आपने क्या निकालना है, f(y)y। तो देखिए क्विक वर्किंग में f(x)x तो निकालना बहुत आसान है यहाँ पे, तो यहीं से देख लेते हैं। तो f(x)x बच्चों हमारे पास क्या आएगा, ये f(x) था आपका, तो इसका एक और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो ये सिर्फ बन जाएगा 6x और प्लस का 6 आपके पास आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा 6x प्लस 6 विद रिस्पेक्ट टू x में, राइट जी, 6x प्लस का 6। अब आप इसी का विद रिस्पेक्ट टू y ज़रा डेरिवेटिव देख लें, ये पड़ा जी विद रिस्पेक्ट टू y, तो पहले का 0, राइट जी, और दूसरे का भी 0। सो डैट मीन आपका विद रिस्पेक्ट टू y अगर आप देखेंगे तो ये 0 आएगा और मैंने आपको बताया था कि जो आंसर विद रिस्पेक्ट टू x यानी y का होगा वही आंसर f(y)x का होगा, यानी वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो द ओनली थिंग यू रिक्वायर्ड f(y)y। तो f(y)y क्या है जी, यहाँ पर ये देख लें, ये है जी f(y), तो y करेंगे तो ये बनेगा 6y - 6, दिस इज 6y - 6। चारों डेरिवेटिव हो गए। अपना मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करें h के नाम से, राइट जी। अब आप इसके अंदर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें, f(x)x आपके पास यहाँ पे आ रहा है 6x प्लस 6,
एफ ऑफ एक्स वाई एक्स दोनों ज़ीरो हैं, और एफ ऑफ वाई आपके पास आ रहा है 6y माइनस का 6 आ रहा है। ठीक है जी, सिंपल। नाउ अब आपने h1 बनाना है। इस केस में बच्चों h1 आपके पास है 6x प्लस का 6 पहली वैल्यू, राइट जी, और h2 आपके पास इनका डिटर्मिनेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। सो दैट मीन्स 6x प्लस 6 इंटू 6y माइनस 6 और आगे माइनस का 0, वो आप देख लेंगे, राइट। तो दैट मीन h1 भी आ गया, h2 भी आ गया। एक पॉइंट के जल्दी से मैं बता देता हूँ। तो पहला क्रिटिकल पॉइंट आपके पास था 0 0। सो करस्पॉन्डिंग टू 0 0 आप ज़रा देख लें। तो 0 0 का मतलब x को भी 0 रखें, y को भी 0 रखें, तो h1 क्या बन जाएगा, इधर x की जगह 0 रखेंगे तो सिर्फ 6 आ जाएगा, तो जो ग्रेटर देन 0 है। और h2 आपका अगर आप x की जगह 0 रखेंगे तो बच्चों यहाँ पर 6 बच रहा है पहली ब्रैकेट में सिर्फ, और दूसरी ब्रैकेट में -6 बच रहा है। इसका मतलब है माइनस का 36 और लेस देन 0। तो ज़रा याद करें मैंने आपको क्या बताया था, क्योंकि यहाँ पे आपका जो h2 है वो बच्चों 0 हो गया, लेस देन 0 हो गया, सॉरी। तो अगर आपका लेस देन 0 हो जाए तो हमने आपको बताया था ये कौन से पॉइंट होते हैं, यहाँ पर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। सो एज आप यहाँ पे लिख देंगे कि h2 इज लेस देन 0, सो f of xy यानी द फंक्शन हैज सैडल पॉइंट, राइट। द फंक्शन हैव सैडल पॉइंट एट 0 and 0। अब सेम एज आप बाकी वर्किंग खुद कर लें, मतलब आप इसी तरह आप किस पर निकालेंगे, 0 2 पर निकालें और चेक करें वो क्या आएंगे। इसी तरह x की जगह 0 लेंगे, y की जगह 2 लेंगे, और फिर आप -2 0 पे लगा दें, फिर -2 और 2 पे निकालें। तो ये चारों के ऊपर आप 1 by 1 सैडल पॉइंट्स, सॉरी 1 by 1 आप इनका बिहेवियर चेक करें। किसी पर मैक्सिमम आ जाएगा, किसी पर मिनिमम आ जाएगा। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है जिसके अंदर सैडल पॉइंट्स भी मिलेंगे आपको इसके अंदर लोकल मिनिमम भी मिल जाएगा, आपको इसके अंदर लोकल मैक्सिमम भी मिल जाएगा, राइट जी। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ जाएगा। सिर्फ आपने करना क्या है, आपने इन पॉइंट्स को याद करना है। तो ये टॉपिक हमारे पास था लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम और सैडल पॉइंट्स, लेकिन फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स के लिए यानी पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।